राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सभी को 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत की शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। महालक्ष्मी का यह व्रत लगातार 16 दिन तक किया जाता है। यह व्रत 11 सितंबर से शुरू होकर पितृपक्ष की अष्टमी 24 सितंबर तक चलेगा। आप 16 दिन तक व्रत नहीं कर सकते तो आप सिर्फ 3 दिन का व्रत भी कर सकते हैं। पहले दिन का व्रत और 2 आखिरी के व्रत। अगर आप में व्रत करने की सामर्थ्य नहीं है तो आप इस विधि से सुबह शाम 16 दिन तक माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले जहां आपको चौकी लगानी है उस जगह को अच्छे से साफ कर ले और गंगा जल छिड़क कर उस स्थान को शुद्ध कर ले। उसके बाद चौकी लगाएं। आपको चौकी ऐसी जगह लगानी है जहां 16 दिन तक आप उसे ना हिलाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब चौकी रख कर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लें। अब पुष्प या अक्षत का आसन देकर माता की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित कर ले। उसके बाद चावल से अष्टदल कमल का निर्माण कर ले। फिर हम कलश लेंगे। आप तांबे, पीतल, मिट्टी का कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद उस पर स्वास्तिक बना ले और फिर कलावा बांध ले। उसके बाद उसमें थोड़ा सा गंगा जल, फिर उसमें 1 सुपारी, 1 सिक्का, लौंग, इलायची, दुर्वा घास कलश के अंदर डाल दे। अब आम या अशोक के पत्ते लेकर उनको हल्दी और रोली से टीक ले। फिर उन्हें कलश के अंदर डाल दे। हम कलश पर पूर्ण पात्र रखेंगे। अब हम 1 नारियल लेकर उस पर रोली से तिलक करेंगे और उस पर कलावा बांध लेंगे। आप चाहें तो नारियल को लाल रंग के कपड़े में भी लपेट सकते हैं। अब आप नारियल को अगर खड़ा रख रहे हैं तो उसका मुंह ऊपर की साइड रखें। अगर आप उसे लेटा रहे हैं तो उसका मुंह अपनी तरफ रखें। अब हम नारियल को कलश पर रखेंगे और कलश स्थापित कर देंगे। अब हम चावल का आसन देकर भगवान गणेश को चौकी पर विराजित करेंगे। अब हम चावल या पुष्प का आसन देकर दीप जला लेंगे। अब हम श्री यंत्र को भी चौकी पर विराजित करेंगे। अब हमें एक डोरा तैयार करना है जो 16 तार वाला और 16 गांठों वाला है। मैंने यहाँ पर जो कलावा लिया है उसमें 4 तार हैं, तो इस तरह हम उसे 4 बार कर लेंगे जिससे वो 16 तार का हो जाएगा। अब उसमें आपको 1 गांठ लगानी है। इसी तरह से इस डोरे में हर रोज 1 गांठ लगानी है जिससे 16 दिन में हमारा 16 तार वाला और 16 गांठों वाला डोरा तैयार हो जाएगा। और आप इस डोरे को भी चौकी पर रख दे। इसकी भी हमें पूजा करनी है। अब हम अपने 16 दिन के महालक्ष्मी व्रत का संकल्प करेंगे, क्योंकि बिना संकल्प के आपका व्रत अधूरा माना जाता है। हाथ में फूल, अक्षत, दुर्वा और थोड़ा सा जल लेकर आप संकल्प करें कि हम कैसे और किस विधि से महालक्ष्मी के ये 16 दिन के व्रत करेंगे। उसके बाद आप सभी देवी देवताओं का आवाहन करें और अब हम फूल और अक्षत को माता लक्ष्मी को समर्पित कर देंगे। उसके बाद शुद्ध जल लेकर हम स्नान की भावना से सभी भगवान का स्नान करवा लेंगे। अगर आप मूर्ति ले रहे हैं तो आप उनका पंचामृत से स्नान करवा लें।
अब हम सबसे पहले भगवान गणेश को रोली से तिलक करेंगे, फिर माता लक्ष्मी को, और हम अब सभी को तिलक कर लेंगे। हम सभी को अक्षत समर्पित करेंगे, माता लक्ष्मी को चुनरी समर्पित करेंगे, भगवान गणेश को जनेऊ समर्पित करेंगे। अब हम सभी भगवानों को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। अब हम पुष्प समर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी को लाल पुष्प बहुत प्रिय है। अगर आपको लाल गुड़हल का फूल मिलता है तो उसे ज़रूर अर्पित करें। अब हम भगवान गणेश को दुर्वा समर्पित करेंगे। इस व्रत में दुर्वा का विशेष महत्व होता है, तो हम माता लक्ष्मी को दुर्वा के 16 तार लेकर समर्पित करेंगे। अब हम ऋतु फल समर्पित करेंगे, उसके बाद मेवा समर्पित करेंगे। आप चाहें तो भोग के लिए खीर बना सकते हैं। अब हम माता लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। आप व्रत के पहले दिन भी माता लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान समर्पित कर सकते हैं, या आप व्रत के आखिरी दिन भी माता लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान समर्पित कर सकते हैं। श्रृंगार के सामान की संख्या 16 होनी चाहिए। अगर आपकी इतनी सामर्थ्य नहीं है तो आप 2, 5, 7 या 11 सुहाग का सामान माता को जरूर समर्पित करें। अब हम 1 लोटा शुद्ध जल लेंगे और हाथ में अक्षत, पुष्प, दुर्वा लेकर महालक्ष्मी व्रत की कहानी सुनेंगे। कहानी के बाद आप पुष्प और अक्षत को वहीं समर्पित कर दे। फिर हम माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। आप माता लक्ष्मी और गणेश दोनों की आरती कर सकते हैं। आप आरती दीपक या कपूर से कर सकते हैं। अब हाथ में थोड़ा सा जल लेकर 3 बार उसे घुमा दे और माता महालक्ष्मी से व्रत और पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें और माता महालक्ष्मी से अपने परिवार पर कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करें। पूजा के बाद भोग को आप हटा लें। रोज सुबह और शाम आपको इसी तरह से पूजा करनी है और माता लक्ष्मी को दोनों समय आपको भोग अर्पित करना है। आप दीपक को भी नहीं हिलाएं, बस बत्ती बदलकर रोज आप इसी प्रकार से पूजा करें। 16 दिन के लिए आप चौकी को ऐसे ही रहने दें। अब हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। माता महालक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आप सभी को 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत की शुभकामनाएं। राधे राधे।